چینل امام عصر دعوت انسانیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین، سیما بقیت اللہ الاعظم، ارواحنا لہ الفدا، فاللعن دائم علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید فی سورۃ الحجر، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ العظیم۔ قابل قدر علامہ الحاج سید فرد حسین موسوی صاحب قبلہ، سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات، آج کی جو مجلس حسینیہ مسجد اور عزا خانہ زہرا پاسمور ایونیو ٹورنٹو کینیڈا میں منعقد ہو رہی ہے، اولاً تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس مجلس کا ثواب، اور جو 2 مرتبہ ہم نے فاتحہ پڑھا اور جو قرآن کی تلاوت کی، اس کا ثواب مرحومین سید محمد طاہر رضوی، مہر النساء بیگم، سید جعفر موسوی، سید محمد موسوی، سید عابد موسوی، رشیدہ موسوی، رضوی فیملی اور موسوی فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات، خواجہ الیاس حسین، کنیز اختر، شبیح الحق، تہذیب الحق، اقبال زہرہ، اور خواجہ فیملی کے جمیع مرحومین، سید عارف حسین، کنیز سبتین، رخسانہ بطول، شجاع علی، اور مودت عباس، زہرہ بیگم، حاجی لال دین، سید حاجی لال دین، اقبال بیگم، نظر عباس، مظہر عباس، اور جمیع مرحومین مرحومات کی ارواح کو ایصال ہو، اور اللہ تعالیٰ ان منظورین، مذکورین اور غیر مذکورین کے درجات کو متعالی فرمائے۔ جیسا کل وعدہ کیا تھا کہ آج فاتحۃ الکتاب پر درس تفسیر کے عنوان سے گزارشات پیش کریں گے۔ کل بسم اللہ پر تقریباً 30-32 منٹ گفتگو ہوئی، آج اتنی ہی گفتگو فاتحہ پہ ہوگی۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کچھ خصوصیات ہیں، خصائص ہیں، امتیازات ہیں جو صرف اور صرف فاتحہ کی ہے۔ پہلے وہ گن لیتے ہیں، پھر ثواب فاتحہ کو عرض کریں گے، پھر تفسیر فاتحہ۔ پہلا خاصہ سورہ فاتحہ کا یہ ہے کہ قرآن مجید کی کوئی بھی سورت قدر متیقن کے طور پر
दो मर्तबा नाजिल नहीं हुई सिवाय फातिहा। अगरचे सूरह यूसुफ के बारे में एक एहतमाल है, मगर कदर मुतयक्कन यही है कि जो सूरा दो मर्तबा नाजिल हुआ, एक मर्तबा मक्के में और एक मर्तबा मदीने में, उसका नाम सूरतुल हम्द है। दूसरा खासा इस सूरत का यह है कि ये वाहिद सूरा है कि जिसे सिर्फ जिब्रील नहीं लाए, बल्कि जिब्रील के साथ फरिश्तों का जुलूस आया। ये वाहिद सूरा है, पूरा जुलूस आया। तीसरा खासा इस सूरा का ये है, ये भी समझें कि अगर ता के साथ पढ़ें यानी सूरत कहें, सूरत, तो ये मुअन्नस है। अगर हा के साथ पढ़ें सूरा, तो ये मुज़क्कर है। ये ज़हन में रख लें। यानी फातिहा की सूरत, हम्द का सूरा। सूरा होगा तो मुज़क्कर, सूरत पढ़ेंगे तो मुअन्नस। ये भी ज़हन में रख लें, क्योंकि कभी अगर मुज़क्कर मुअन्नस आए तो ये न समझ लें कि पठानों की इत्तिबा कर रहे हैं। तो ये जो सूरा है, इसका एक खासा, तीसरा खासा ये है जो किसी और में नहीं है, और वो ये है कि इस सूरा को अल्लाह ने तकसीम किया है, बाकी किसी सूरत को तकसीम नहीं किया। ये सूरत तकसीम हुआ है। फनिस्फुहा ली व निस्फुहा ले अब्दी। अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी में, आधा सूरह फातिहा मेरा है, आधा मेरे बंदे का है। ये तीसरा खासा। अभी अर्ज करेंगे, बताएंगे कि कैसे आधा अल्लाह का, आधा बंदे का। चौथा खासा ये है कि 113 सूरतों के नुज़ूल पर शैतान की चीखें नहीं निकली। ये वाहिद सूरा है कि शैतान चीखता चिल्लाता फिरता था। पूछते थे क्या हुआ, तो कहता था अर्श का खजाना आ गया। पांचवा खासा ये है कि एक दफा हुजूर के पास जिब्रील बैठे हुए थे, तो कोई चीज आसमान से जोर से गिरी। हुजूर ने हमें समझाने के लिए पूछा। वैसे तो वो आलिम इल्म लदुनी है, उनका खानदान आलिम इल्म लदुनी है, सिर्फ हम तक बात पहुंचाने के लिए कि भाई जिब्रील ये क्या था। तो जिब्रील ने कहा कि ये फरिश्ता है अल्लाह के हबीब, अल्लाह के रसूल, कि जो आज तक आसमान से जमीन पर नहीं आया, वहीं इबादत करता है। आज पहली मर्तबा ये जमीन पर आया है और आपके लिए दो पैगाम लाया है। एक पैगाम ये है कि अल्लाह के पास दो खजाने थे, अल्लाह ने वो दोनों आपको दे दिए हैं। एक सूरह फातिहा और एक सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें। ये पांचवा खासा है, यानी ये खजाना है अर्श में छुपा हुआ था, जो अल्लाह की जात ने अपने हबीब को अता फरमा दिया। इसलिए जो आयत पड़ी है सूरह हिज्र की, आज जो हम तिलावत कर रहे थे उसमें यही आयत गुजरी है। सूरह हिज्र हमने पढ़ ली है माशाअल्लाह। 14वां पारा तकरीबन करीब इख्तिताम है। अगरचे तादाद नहीं बढ़ रही, मगर करात बढ़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खुदा है। पहले सिपारा पढ़ते थे, फिर सवा सिपारा, फिर 1.5 सिपारा, अब 2.25 सिपारे, एक दिन 2 सिपारे भी पढ़े। आपसे भी दरखास्त गुजार हूं, जो बाकी दिन बाकी हैं इनमें तशरीफ ले आए। इरशाद होता है वलक़द आतैना का सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनल अज़ीम। और ए हबीब, हमने आपको तहकीक 7 आयतों वाला वो सूरा अता किया जो मसानी है, जो रिपीटेड है। यानी मक्के में भी आया है, मदीने में भी आया है, और ऐसा सूरा है कि जिसमें अल्फाज भी रिपीट हुए हैं, मतालिब भी रिपीट हुए। यानी ये समझाने के लिए अर्ज कर दूं, मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
बिस्मिल्लाह में अर्रहमान भी है, अर्रहीम भी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान यहां भी आ गया, अर्रहीम दोबारा आ गया। ये देखिए, ये रिपीटिशन, मसानी का ये मतलब है, रिपीटेड है यहां पे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन। यहां पर मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका रिपीट हो गया। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लदीना, सिरात रिपीट हो गया। अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आज जब हम फातिहा के सूरा की तफसीर, बेसिकली खैर ये तफसीर नहीं, ये यूं कह लें कि मुख्तसरन तारुफ है। तफसीर तो इसकी करें तो मौला अली तो फरमाते हैं, मैं चाहूं तो 70 ऊंट लद जाएं, मैं तफसीर करता रहूं तो वो तफसीर खत्म नहीं होगी फातिहा की। तो अल्फाज भी रिपीट हुए हैं, मानी भी रिपीट हुए हैं, मानी भी इसमें रिपीट हुए हैं। और इसलिए भी मसानी है कि आधा अल्लाह का है, आधा बंदे का है। ये भी देख लेते हैं कैसे आधा अल्लाह का है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम के साथ, सहारा अल्लाह के नाम का, मदद अल्लाह के नाम की, शुरू अल्लाह के नाम से। जो रहमान रहीम है, ये शुरू कौन कर रहा है? बंदा। मदद कौन तलब कर रहा है? बंदा। किससे तलब कर रहा है? अल्लाह। बिस्मिल्लाह में भी बंदा भी आ गया, अल्लाह भी आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी हमद है। ये अलिफ लाम जो अलहम्दो पे है, ये या जिन्स का है या इस्तिगराक का है, यानी तमाम जिन्स हमद की डिजर्व करती है, ड्यू है अल्लाह के लिए। या सारी हमद, इस्तिगराक से मुराद सब मुकम्मल, मैक्सिमाइजेशन, जितनी भी हमद है कायनात में वो अल्लाह के लिए डिजर्व करती है। वो अल्लाह कौन है? देखिए, वो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो है, वो जो शुरू भी किया था उस अल्लाह के नाम से, वो जो रहमान रहीम। यहां भी अर्रहमान रहीम, वो जो रहमान रहीम है। मालिक के यौमिद्दीन, वो जो मालिक के यौमिद्दीन है। ये सब गियाब है, गायब है। समझाने के लिए जवानों को कह रहा हूं, वैसे तो अल्लाह के लिए ये लफ्ज कहना नहीं चाहिए, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन समझाने के लिए। जैसे ही ये 3 आयतें आ गई तो अब आगे देखिए, बशमूल बिस्मिल्लाह के 4 हो जाएंगी, वरना 3। अब आगे देखिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये जो वो था, ये तू कब हो गया? ये याद रखिए, सूरतुल फातिहा वो कीमिया है कि बंदा आधी पढ़ ले तो गायब अल्लाह हाजिर होके कहता है, बता मेरे बंदे क्या चाहिए। इय्याका नअबुदु, तेरी ही इबादत करते हैं, यानी बंदे आ गए। व इय्याका नस्तईन, फिर बंदे आ गए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, बिस्मिल्लाह, हिदायत फरमा हमें सिरात मुस्तकीम की। कौन हिदायत मांग रहा है? बंदे, बंदा मांग रहा है। आधा मेरा सूरा, आधा मेरे बंदे का। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, बंदे मांग रहे हैं। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, किन का रास्ता? वो भी बंदों का रास्ता, मोहम्मद व आले मोहम्मद का, उनके रास्ते में। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, वो गजब जिन पे ढाया गया वो भी बंदे हैं, वलद्दाल्लीन, और गुमराह भी बंदे हैं। तो यहां आधा ये अल्लाह का, आधा बंदे का। ये खसाइस हम जिक्र कर रहे हैं। सूरह मुबारका है फातिहा के खसाइस में कितने हो गए? 5 हो गए, 5 हो गए। छठा खासा ये है कि ये वाहिद सूरत है कुरान की कि जिसके नाम 20 से ज्यादा है। बाकी सूरतों में
मैक्सिमम 2 नाम होते हैं, फुस्सिलत, सजदा, मसला 2 नाम आ जाते हैं। ये वाहिद, बराअत, तौबा, ये वाहिद सूरत है कि 20 प्लस नाम है इस सूरत के अल्लाह रसूल और अहले बैत के नजदीक। अब इसकी बरकत से अंदाजा लगा लें फिर क्या बरकत होगी जिसके नाम ही 20 प्लस हो। यहां और ये भी है कि कुरान मजीद में बहुत सारी चीजें और भी हैं जो 20 की हैं, मगर आज दामन वक्त कोता है, जल्दी गुजरना चाहता हूं। उनमें से कुछ नाम अभी आपकी खिदमत में अर्ज कर दिए जाएंगे, बल्कि जल्दी जल्दी कर भी देते हैं। सूरतुल हम्द ये एक नाम है। फातिहतुल किताब ये एक नाम है, फातिहतुल किताब। उम्मुल किताब ये एक नाम है। उम्मुल कुरान ये एक नाम है। असासुल किताब ये एक नाम है। असासुल कुरान ये एक नाम है। एक नाम है सूरतुल दुआ, एक है सूरतुल शुक्र, एक है सूरतुल गिना, एक है सूरतुल शाफी, एक है सूरतुल वाफी। ये नाम है, ये सिर्फ नाम है। नाम जो इसके रखे गए वो क्वालिटीज की वजह से है, यानी इसमें इतनी क्वालिटीज हैं कि अगर बाकी सूरतों में 1 या 2 क्वालिटी है, इसमें 20 प्लस क्वालिटीज है। इसलिए ये सूरतुल तालीम भी इसको कहा गया, सूरतुल सलात भी इसको कहा गया कि पहले जो तालीम बच्चा हासिल करता है उसको सूरह फातिहा याद कराई जाती है। सूरतुल रहमत भी इसको कहा गया इसलिए कि ये सूरत खुद रहमत ही रहमत है। सूरतुल शिफा भी इसको कहा गया, सूरतुल दवा भी इसको कहा गया, बल्कि हदीस मौजूद है लिकुल्ल दाइन दवाउन फिल फातिहा। फातिहा में हर मरज के लिए शिफा व दवा मौजूद है। हमारे छठे इमाम तो फरमाते हैं अगर किसी को फातिहा शिफा न दे तो समझो उसे शिफा मिल ही नहीं सकती। ये 70 मरतबा अगर कोई बंदा, हत्ता कि मैंने इन्हीं इमाम का कौल मुबारक पढ़ा है कि अगर कोई 70 मरतबा खुलूस दिल से मुर्दे पर पढ़े सूरह फातिहा और वो जिंदा हो जाए तो ताज्जुब न करे। ये भी ज़हन में रख लें कि फातिहा सिर्फ मुर्दों के लिए नहीं होता। जैसे एक जमाने में यासीन मशहूर हो गई थी मुर्दों के लिए। मैं एक हाफिज साहब थे, अहले सुन्नत थे, उनके पास मैं कुरान हिफ्ज करता था। हाफिज इब्राहिम नाम था उनका। तो हाफिज साहब हमें कहते थे कि जब बानियान देख रहे हो तो कुरान देख के पढ़ो, ना देख रहे हो तो जो मर्जी पढ़ो। जी हाँ, तो वहां पर हमें यह महसूस हुआ कि हम जब जाने लगे तो सर पे मौली साहब ने टोपी भी पहना दी। तो हम जिधर से गुजरते थे तो लोग कहते थे वो मारने वाले जा रहे हैं, मारने वाले। ऐसा नहीं है कि इनसे हम यासीन पढ़ाएंगे तो जो नहीं मर रहा वो मर जाएगा, ऐसे नहीं है। ये गलत फहमी है। न यासीन मारने वाला सूरा है न फातिहा, वरना शिफाए मरीज कैसे होती। यासीन तो कल्बे कुरान है, वो तो जिंदा करने वाला है। जो कुरान को जिंदा कर रहा है वो आपको कैसे मारेगा। वो मतलब ये होता है कि अगर किसी की जान कनी में तकलीफ हो रही है तो यासीन पढ़ते हैं ताकि जल्दी तकलीफ उसकी दूर हो जाए। तो वो तो उसकी हयात है, उसकी असल में तो वो जिंदगी है। खैर, तो कुछ नाम हैं ये जो आपकी खिदमात आलिया में अर्ज कर दिए। जी हाँ, अल काफी भी है, अल काफी ये काफी है। अच्छा, फिर ये भी ज़हन में रख लीजिए, एक हदीस मुबारक है कि ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब। ये खासा ज़हन में रख लें, ये 7वां खासा हो जाएगा कि कोई सूरत और ना पढ़े। भूल गए, फातिहा पढ़ ली है, नमाज हो जाती है। उसका इलाज है, उसको रिपेयर करना है, वो अलग चीज है। फातिहा ना पढ़े, सारा कुरान पढ़ ले, नमाज नहीं होती। ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, यानी ये वाहिद सूरत है कि जो नमाज की भी बेस है, कुरान ही की नमाज की भी बेस है, असासुस सलात भी है कि नमाज हो ही नहीं सकती
फातिहा के बगैर। इसीलिए ये जो जनाजा है ये नमाज नहीं है, इसलिए कि फातिहा के बगैर तो नमाज होती ही नहीं, वो दुआ है। सलातुल जनाजा, सलात कहते हैं दुआ को, सलात का लुग़वी माना दुआ है, वरना उसमें रुकू होता, सजदे होते। इसका मतलब ये है कि वो दुआ है, वो नमाज नहीं है। एहतरामन कहते हैं नमाज जनाजा। कई दफ़ा हमने देखा, हमसे भी बल्कि गलती हुई अवाइल में, हमसे भी बड़ी। एक दफ़ा मैंने खुद जनाजा पढ़ाना था, जिंदगी का पहला जनाजा था, तो मैंने कहा कि जनाजा पढ़ते हैं बाजमात, वाजिब कुर्बत अल्लाह। एक बुजुर्ग साहब थे, उन्होंने कहा साहिबजादे ताज़े ताज़े रिक्रूट होके आए हो, ये जमात से नहीं होता ये। मैंने कहा अच्छा अच्छा जी ठीक है, मेहरबानी आपकी। तो खैर पता चल गया, अंदाजा हो गया कि भाई ये नमाज नहीं है कि जमात से होगी। आप पढ़ेंगे आप, ठीक है, जो पेश नमाज पढ़ रहा है वो आप पढ़ेंगे, मगर वो जमात से नहीं है। जैसा कि सुन्नत में जमात नहीं होती, इसमें जनाजा में, दुआ में कौन सी जमात? दुआ में ऐसी जमात होती है जैसे आज हमने दुआए मुजीर पढ़ी, दुआए मुजीर पढ़ी, पीछे लोग सुन भी रहे हैं या पढ़ भी रहे हैं जुमले। तो बस गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ले जाएं। एक अहम बात जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं वो यही है, सातवां जो खासा है, कि इसके बगैर नमाज नहीं हो सकती, दूसरी सूरतों के बगैर। इसीलिए कहा गया कि अल फातिहा तो इवज़ुन अनिल कुरान, सारे कुरान से ये इवज है, सारा कुरान इसका इवज नहीं है। ये अजीब है, सारा कुरान पढ़ लें आप, नमाज नहीं हो सकती। फातिहा सिर्फ पढ़ लें, नमाज हो जाती। इसीलिए हम अपने मरहुमीन के लिए फातिहा पढ़ते हैं। देखिए आप देख रहे हैं, जरा गुजारिश करूंगा कि आप जो बानियान हैं वो एक दिन पहले नाम लिख लिया करें अपने मरहुमीन के। मेरे साथ बल्कि ये हो चुका है, मैं नाम लिखना भूल गया था। मेरे एक चचा है जिनका मैं शागिर्द भी हूं, मैं उनका नाम लिखना भूल गया, तो मैंने कहा बाद में दे देंगे। तो चचा खा में आए, तो उन्होंने कहा हम इतने भूल गए हैं कि हमारा नाम भी नहीं लिख सकते। तो इसलिए आपसे मैं दरख्वास्त गुजार हूं, एक दिन पहले आप नाम लिख के इंतजामिया को दे दिया करें। बल्कि अच्छा है, आज तो हमारे बानियान ने मुझे भी चिट दे दी और बानियान को भी भेज दिया, तो अच्छा है, ताकि हम बाकायदा नाम लेकर मरहुमीन का फातिहा पढ़ा सके। नाम न भी लें तो फातिहा पहुंचता है, मगर नाम ले लें तो और अच्छी बात है और बेहतर है। उनको खुशी होगी, आपके बुजुर्गों को, आपके मरहुमीन को खुशी होगी कि आपने उनका नाम लेकर बाकायदा हुसैनिया के मिंबर से, हुसैनिया के पोडियम से नाम लेके आपके मरहुमीन को फातिहा इरसाल किया गया, कुरान इरसाल किया गया। तो ये ज़हन नशीन हो जाए आपके अज़ान आलिया में, ये बहुत अहम बात है। ये भी सुन लीजिए कि 70 मरतबा अगर कोई फातिहा पढ़ ले, 70 मरतबा, अगर 70 ना पढ़ सके तो 41 मरतबा पढ़ ले, 41 ना पढ़ सके तो 3 मरतबा पढ़ ले, 3 मरतबा ना पढ़ सके तो सिर्फ 1 मरतबा पढ़ ले तो हाजत पूरी हो जाती है। 70 मरतबा पढ़ ले तो डेफिनेट हाजत पूरी होती है। खास तौर पे जो लोग रिज्क की बाबत परेशान हैं, जो चाहते हैं बहुत पैसा आए। अलबत्ता ये जरूर है कि जब पैसा आ जाता है फिर इमाम बारगाह नहीं आते। मैंने बहुत लोगों को ये कुलिया बताया कि हुजूर हम मिलियनर बन जाए। मैंने कहा भाई मिलियनर बन जाएंगे, हमें ना छोड़ना, मिलियनर बन गए हमें छोड़ दे। जी हाँ, अब गली पे या किसी रेस्टोरेंट के सामने मुलाकात होती है, इस तरह नहीं करना। आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि ये बेहतरीन, ये सूरतुल गिना है, ये मुगनी भी इसका नाम है, सूरतुल मुगनी। ये बंदे को गनी बना देती है ये सूरत आप पढ़ते रहे, आपको मालदार बना देगी, हाजतें पूरी कर देगी। अगर आप मिलियनर बनना चाहते हैं, बेहतरीन नुस्खा मैं आज बता रहा हूं, 70 मरतबा डेली सूरह फातिहा पढ़नी शुरू कर दें, जल्द इंशाअल्लाह कर्जे भी खत्म हो जाएंगे, माल भी ज्यादा हो जाएगा। तो हत्ता कि मैंने तो ये रिवायत भी पढ़ी है, आज ही मैंने नोट की है कि अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई बंदा 4 मरतबा कह दे, सिर्फ 4 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कह दे, तो फरिश्ता आवाज देता है, एक फरिश्ता है वो आवाज देता है, अब्दे खुदा मांग क्या मांगता है,
अब तक के तेरे सारे गुनाहों को 4 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहने से अल्लाह ने माफ कर दिया। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा ये कुव्वत बर्दाश्त भी हमें पैदा करनी चाहिए। मसलन अगर कोई, मिसाल के तौर पर अगर कोई दुआ पहले पढ़ ले, या अली या अज़ीम या अल्लाहुम्मा अदखिल, तस्बीह बाद में हो जाए, तो इसमें कोई इश्यू नहीं बनाना चाहिए। ये मैं आपसे दरख्वास्त गुजार हूं। जैसे अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम आप नहीं पढ़ लेते, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ लेते। हत्ता कि आगा साहब तो वाकिफ हैं कि हुक्म है कि अभी आपका पहलू ना बदले, बाज ऐसी दुआएं हैं पहलू न बदले और वो दुआ पढ़े। तो जो तस्बीह फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, उसका सवाब मालूम है 1000 सुन्नती रकअत से ज्यादा सवाब है तस्बीह फातिमतुज़ ज़हरा। ये इसको छोड़े नहीं, ये मैं महसूस कर रहा हूं। मेरी तो खैर स्पीड बहुत तेज है। आज हमारे भाई नजीर आबदी साहब हैरान हो गए, मैंने 5 मिनट में सूरह मुजीर पढ़ी किसी गलती के बगैर, अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट में मैं सूरह मुजीर पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, 6-7 मिनट में इफ्तिताह पढ़ रहा हूँ। तो मेरी तो स्पीड है तेज। मैं तो इशा की सुन्नतें भी पढ़ लेता हूँ, मैं तो तस्बीह पढ़ लेता हूँ, या अली या अज़ीम भी पढ़ लेता हूँ, अलामात भी पढ़ लेता हूँ। तो ज़ाहिर है जिनकी स्पीड ज़रा कमज़ोर है उनको 1-2 मिनट, हमारे जो ज़ियारत वाले भाई हैं या इकामत वाले, वो 1-2 मिनट दे दें, कोई बात, मेहरबानी होगी उनकी। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो, मैं बड़ा खुश होता हूँ कि जल्दी जल्दी। आप देखते हैं नमाज में कितनी, कल हमारे भाई नहीं थे तो मैंने फिर वो पुरानी स्पीड से पढ़ा है। आज तो खैर मैं इनकी स्पीड से पढ़ाऊंगा। तो बहरहाल मुझे ख्याल भी रखना पड़ता है। मेरे उस्ताद भी ऐसे थे, आयतुल्लाह उज़्मा शाहबुद्दीन मरशी नजफी, आपने पढ़ी होगी, कुछ बुजुर्गों ने उनके पीछे नमाज, कैसी नमाज पढ़ाते थे, यूं नमाज। तो मैं उनका क्योंकि शागिर्द भी हूँ इसलिए बहुत तेज हूँ। अल्लाह ताला आप सबको जिंदा और सलामत रखे। ये छोटी छोटी गुजारिशात अगर कोई की जाए रिमाइंडर के तौर पे तो बुरा नहीं मनाना, क्योंकि आप हमारे भाई हैं, हमारे मोहतरम हैं, हमारे सैयद हैं, हमारे आका हैं। हम तो आपके छोटे से खादिम हैं, हम तो आपकी जूतियां जोड़ने वाले हैं। सिर्फ इसलिए बताते हैं कि कुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे नहीं कि घबरा जाए। मैं पहली मरतबा कराची आया, आप यकीन करें, मेरा कोई शागिर्द होता तो पहले दिन सेठों से लड़ पड़ता, इसलिए कि वो सेठ साहब ने, वो अनीस आई नहीं है, वो आएंगे तो बताएंगे। अनीस के चचा ने मुझे कहा कि बापू जल्दी कर, उठ उठ उठ, जल्दी कर, नमाज पढ़ा। कोई और होता तो जाहिर है वो तो बिल्कुल लड़ पड़ता कि तू करके मुझे बुला रहा। मैंने उसके प्यार से ये कहा, मैंने कहा चचा तू फिक्र न कर, मैं उठ रहा हूं। हल जज़ाउल एहसान इल्ला। देखिए हम सब ने ये चीज आज सीख लीजिए मुझसे फातिहा की इस मजलिस में कि यासीन पढ़ा लें, आप कुरान पढ़ा लें, पूरा कुरान पढ़ा लें, 10 कुरान पढ़ा लें। कभी आपने कहा है कि मजलिस से कुरान में गए थे या मजलिस से यासीन में गए थे? होती मजलिस से फातिहा है। अजीब बात है, फातिहा ही मशहूर है, फातिहा ही पढ़ा जाता है। फातिहा न पढ़ें तो लोग बुरा मनाते हैं कि हमारे बाप का फातिहा नहीं पढ़ा, हमारे मरहूम का फातिहा नहीं पढ़ा। तो ये जहन में रख लें कि ये वाहिद सूरत है जो मुसलमानों में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। ये 8वां इसका खासा है, इसलिए कि फातिहा में भी पढ़ी जाती है और कुरान में भी पढ़ी जाती है और नमाजों में भी, कम से कम नमाज में 2 मरतबा तो हर नमाज में पढ़ी जाती है। बाकी तो सूरतें बदल लेते हैं, इसको तो बदलना नहीं है, इसको तो बदलना है ही नहीं। जमीन जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद, सारी दुनिया हिल जाए, फातिहा नहीं हिलने वाली, फातिहा वहीं खड़ी है। इसलिए सबसे ज्यादा जो सूरत पढ़ी जाती है वो सूरतुल फातिहा। अच्छा, अब एक हदीस सुन लीजिए कि हुजूर ने फरमाया जो शख्स 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ ले, 1 मरतबा, जैसे अभी हमने फातिहा 2 मरतबा पढ़ लिया कुरान के बाद, जफर साहब ने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया, 1 मरतबा कोई फातिहा पढ़ ले तो जितनी अल्लाह की मखलूक है उतनी तादाद के बराबर अल्लाह उस पढ़ने वाले के लिए और जिसके लिए पढ़ा जा रहा है सवाब लिख लेता। अब हमें क्या पता अल्लाह ने कितनी मखलूक पैदा की है, वो खुद ही जानता है। इतना सवाब होगा अगर आप फातिहा। अच्छा, एक रिवायत ये है, हदीस है,
मन करा अल फातिहा था फकान्नमा करा सोलो साइल कुरान, जिसने फातिहा को पढ़ लिया समझे 2/3 कुरान उसने पढ़ लिया। 2/3 फातिहा, एक मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह पढ़ ले इखलास, सिर्फ एक मरतबा पूरा कुरान खत्म हो गया। 2 मरतबा तो पढ़े तो सरप्लस हो गया, क्योंकि इखलास खुद सुलु से कुरान है। और एक रिवायत और सुन लीजिए मुझसे, ये भी मुफस्सिरीन लिखी है। हुजूर ने फरमाया मन करा अल फातिहता फकअन्नमा करा अल कुरान कुल्लह, जिसने एक मरतबा फातिहा पढ़ा गोया उसने पूरा कुरान पढ़ लिया। फातिहा का सवाब। अच्छा, हुजूर के दौर में हुजूर बाकायदा फातिहा पढ़ते थे मरहूमीन के लिए, कब्रिस्तान में भी जाते थे। एक ही कब्रिस्तान था बकी, वहां पर भी फातिहा पढ़ते थे, लोगों के घरों में भी फातिहा पढ़ते थे। हुजूर वाकई फातिहा पढ़ते थे। आखिरी बात करें हैं और आपसे इजाजत लें, सूरह मुबारक फातिहा और नादे अली, इन दो का मिजाज एक है। कैसे? नादे अली मजर अजायब तजिद हो औनन लकफिन नवायब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेविलायत का या अली ओ या अली ओ या अली। उधर भी आप देखें ना, नादे अलीयन, पुकारिए उस अली को, वो अली जो दूर है, वो अली जो हैं यहां नहीं खड़े हुए, वही थर्ड पर्सन है, पुकारिए उन अली को। उन्हें आप मददगार पाएंगे, मदद पाएंगे, मैक्सिमम हेल्प पाएंगे और उनकी वजह से अजायब जाहिर होंगे। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली, ये 3 मिसरे पढ़े फौरन बेविलायत का या अली या अली या अली, ये जो वो अली थे ये आप कब हो गए? ये ऐसे ही है जैसे वो खुदा तू हो गया था, ऐसे वो अली आप हो गए। आधी फातिहा पढ़ें तो गायब अल्लाह हाजिर हो जाता है, आधी नादे अली पढ़ लें तो गायब अली हाजिर हो जाते हैं। बरा क्या चाहता है, बता क्या चाहता है? फातिहा को पढ़ते रहें, फातिहा को तर्क न करें अपने अपने। हत्ता के हम जब बच्चे थे तो हमारी तो माएँ खाना नहीं देती थी जब तक फातिहा नहीं पढ़ते थे। पहले फातिहा पढ़ाती थी, 3 वक्त तो फातिहा होता था कम से कम हमारे घरों में। अब एक मरतबा पढ़ने के लिए भी तकल्लुफ हो रहा है। इस तरह नहीं करना चाहिए। उसकुरू मौताकुम बिलखैर, अपने अपने मरहूमीन को खैर से याद रखो, फातिहा से हमेशा याद रखो। सूरतुल मुबारकतुल फातिहा जब आई तो हुजूर बहुत खुश हुए और हुजूर ने इसके पढ़ने का मरहूमीन के लिए भी, मरीजों के लिए भी खुद हुक्म फरमाया। और इसके वज़ाइफ व औराद पर तो मैंने सिर्फ फातिहा पर अल्हम्दुलिल्लाह न्यूयॉर्क में 20 दर्स कहे थे और एक जुमला रिपीट नहीं किया था। 20 दर्स कहे थे फातिहा के। 10 दर्स तो मैंने सिर्फ बिस्मिल्लाह पे कहे थे। तो अब ज़ाहिर दामन वक्त कोताह है, वक्त आलमोस्ट तमाम हो गया है। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको जिंदा और सलामत रखे, आज के बानियान के अहल खाना को भी, उन्हें भी जिंदा और सलामत रखे। जिन्होंने आज इफ्तार पकाई है उनको भी अल्लाह सलामत रखे। जिनके नाम लिए गए सब मरहूमीन की मग़फ़िरत हो, आप सब के मरहूमीन की, हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। हुसैनिया के जितने खिदमत गुजारान हैं, डोनर्स हैं, बानियान हैं, सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। जो मरीज़ हैं अल्लाह उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। हमारे जाफ़र भाई की अहलिया को भी, मुफ्ती साहब की अहलिया को, हमारे जाफ़र भाई जाफरी को और काज़मी साहब को भी, और जो खानुम जिनका जिक्र हमारे आगा आप ने किया तो उनको अल्लाह शिफाए कुल्ली मरहमत फरमाए। जितने भी मरीज़ हैं अल्लाह ताला सबको शिफाए कामिल व आजिल फरमाइए। 5 मिनट है आज कितने बजे? 2 बस, ठीक है, हो गया टाइम, ऑलमोस्ट हो गया। या दुआ करते करते हो जाएगी। अल्लाह इमामुल असर के ज़ुहूर में ताजील फरमाए, हम सबको आपके आवान व अंसार में शुमार फरमाए। अव्वल रोज़ से आज तक जो इफ्तार ला रहे हैं, सहर ला रहे हैं, जो तशरीफ़ ला रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, अल्लाह सबको अजर जज़ा मरहमत फरमाए। जिनका कोई पढ़ने वाला नहीं है उनको भी इस फातिहा और कुरान खानी का सवाब और मजलिस का सवाब ईसाल हो जाए। अल्लाह हम सबको अपने अपने मरहूमीन को फातिहा के ज़रिए याद रखने और याद करने की तौफीक खैर
नसीब फरमाए। सूरह मुबारक है फातिहा की तफसीर में एक बात सुन लीजिए अगर वक्त है तो, ये इंशाल्लाह ये आपको काम आएगी बात। आप जब वलद्दालीन पढ़ लिया जाए तो आप यानी हम शिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं, और हमारे जो भाई हैं वो आमीन पढ़ते हैं। वो भी ठीक है और हम भी ठीक है। इत्तेहाद ऐसे होता है शिया सुन्नी, वो भी ठीक, इसलिए कि हिदायत के दो मानी हैं। ये हाशिया मुल्ला अब्दुल्ला में शरह तहजीब में लिखा है कि हिदायत के दो मानी, इराअत तरीक ईसाल इलल मतलूब। मैं आपके पास आया, मैंने कहा कि मुझे मिसाल के तौर पे बैथर्स जाना है, मिसाल के तौर पे आपने कहा कि ये यूं जाइएगा, राइट लेफ्ट करते कराते वहां पहुंच जाएंगे। किसी अजीज ने कहा कि मैं गाड़ी आगे लगा लेता हूं, मैं आपको वहां तक पहुंचाता हूं। तो इरात तरीक ये है, दूर से रास्ता दिखा देना। ईसाल इलल मतलूब ये है कि उंगली पकड़ के या फॉलो करा के पहुंचा देना। एहदिना सिरातल मुस्तकीम का तर्जुमा हमारे भाइयों ने लिखा, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत फरमा, हिदायत कर। हमारे सारे मुफस्सिरीन और मुतरजमीन ने लिखा कि हमें सीधी राह पे कायम रख, सिरात मुस्तकीम पे कायम रख, क्योंकि हम देख चुके हैं गदीर में सिरात मुस्तकीम, लिहाजा हम आमीन नहीं कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहेंगे। उन्होंने मिस किया है, क़यामत तक आमीन ही कहे जा रहे हैं। इसलिए वो भी ठीक है, हम भी ठीक। हिदायत का हमें वो इमाम नहीं चाहिए, बस ये नुक्ता आखिरी है। हमें वो इमाम नहीं चाहिए जो ये कहे तिलकल जन्नतो। कुरान तो कहता है तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया, तिलका दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलूवन फिल अर्ज़ि वला फसाद। तिलका, कुरान ने कहा है वो जन्नत दूर है, कुरान कहता है जन्नत दूर है। हमें वो इमाम नहीं चाहिए जो ये कहे जन्नत दूर है, वो तो कुरान भी कह चुका है, फिर इतरत का क्या फायदा है। हमें तो वो इमाम चाहिए जो उंगली पकड़ के जन्नत में पहुंचा दे और कहे ये जन्नत है। पूरी तारीख में सिर्फ हुसैन इब्ने अली ने आशूर की सुबह में कहा था, या बनिल किराम हाज़िहिल जन्नतुल्लती फुतिहत अबवाबुहा। ऐ शरीफ ज़ादो, जन्नत ये है और इसके दरवाजे खुल गए हैं। मैं तो यही कहूंगा आज टोरंटो में, जो अल्लाह के वो को ये कर दिखाए उसे हुसैन कहते हैं। और एक हसरत हुसैन इब्ने अली की आशूर के दिन थी, वो जरा सुन लीजिए। वो ये थी कि ऐ मेरे भतीजे कासिम, मुझे ये बड़ा अरमान रहेगा दिल में कि तू बुलाता रहा मगर तेरा चचा वक्त पे पहुंच नहीं सका। इसलिए कि मोरखीन ने लिखा, कासिम जब तक जीन पे थे तो कासिम थे, जमीन पे पहुंचे तो तकसीम हो गए। अल्लाह अकबर। अजीजो बुजुर्गो, जहन में रखो कि अगर रूह निकल गई हो और बॉडी को टार्चर किया जाए तो तकलीफ कम होती है। रूह बाकी हो और टार्चर किया जाए तो तकलीफ ज्यादा होती है। हुसैन इब्ने अली की लाश पे भी घोड़े दौड़े मगर मेरे मौला की रूह निकल चुकी थी। कासिम जिंदा थे, जाहिरी तौर पर घोड़े दौड़ रहे थे और हर एक वक्त यही कहते थे, या अम्मा अदरिकनी, चचा मेरी मदद को आइए, चचा मेरी मदद को।
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين ربنا تقبل منا